डिग्री है ना, तो ये एंगल होगा 60। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा। कितना है 20 kg और m3 कितना है 30 kg। अब वैल्यू ऑफ T2 पूछा है, बताओ T2 का वैल्यू निकालना है। कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ नेग्लिजिबल मासेस, ठीक है ना। द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू nth मास, यहाँ पे जो टेंशन होगा ना वो पूछ कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एन इंसेक्ट एंड बाउल इज म्यू एंड द रेडियस ऑफ द बाउल इज r। फिर बोला है द मैक्सिमम हाइट टू विच द इंसेक्ट कैन क्रॉल in the hello dear students, welcome to J Star Academy. Today we are going to discuss some of the important question from the chapter and element friction. तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या बोला, एक ब्लॉक ए है, यहाँ पे जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, और एक स्ट्रिंग है इसके साथ अटैचड, और वो स्ट्रिंग जो है ना, एक यहाँ पे रिंग है हमारे पास जो इसमें फंसी है, और ये जा रही है ऊपर वेलोसिटी वी से। तो वेलोसिटी वी बताना है हमें। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम पॉइंट मेथड से करेंगे। पॉइंट मेथड क्या होता है कि जितने भी रस्सी के पॉइंट्स हैं ना, उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। पॉइंट अगर पहला ये है 1, इसको 2, इसको 3 और इसको मैं 4 मान लेता हूँ। तो जितने भी वेलोसिटी है ना अलोंग द स्ट्रिंग, क्या है अलोंग द स्ट्रिंग, मैं देखूंगा वो कितने हैं। देखो ये अगर 30 डिग्री है ना, तो ये एंगल होगा 60। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना है इसका, ये है वी बी का cos 60 डिग्री, ठीक है ना। अब ये वाला जो रस्सी के ये दो पॉइंट्स हैं ना, क्या ये इस पुल्ली के साथ है ना, अगर पुल्ली कहीं नहीं जा रही है तो इन दो पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब पॉइंट ये वाला देख लेते हैं, ये वाला इधर जा रहा है 1 मीटर से, तो इसके दो कंपोनेंट्स, एक इधर होगा एक अलोंग द स्ट्रिंग होगा। अलोंग द स्ट्रिंग कितना होगा, अगर ये 60 तो ये एंगल भी 60 ही होगा, और ये होगा 1 का cos 60 डिग्री। वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग हम चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम क्या, पॉइंट मेथड क्या बोल रहा है कि अगर ये जो वेलोसिटी है ना, अगर ये टुवर्ड्स, अगर आप देखोगे ये वाली लेंथ मैंने ले ली, तो ये जो ये वाली लेंथ थी, इसको ये वाली वेलोसिटी कम कर रही है, इस लेंथ को घटा रही है कि बढ़ा रही है। अगर आप देखोगे ना, ये वाला पॉइंट जो है इसको यहाँ से घटा रहा है, इस पॉइंट को, तो मैं उसको माइनस के साथ लिखूंगा, दैट इज माइनस वी बी का cos 60 डिग्री, ठीक है ना। इसका 0 इसका 0, तो मैं प्लस ज़ीरो और प्लस ये वाला जो पॉइंट है, क्या ये इस लेंथ को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। हाँ ऑब्वियसली ये आगे जा रहा है, तो इस लेंथ को बढ़ा रहा है, तो बढ़ा रहा है तो मैं इसको प्लस के साथ लिखूंगा, दैट इज +1 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से देख लोगे माइनस वी बी cos 60 इज इक्वल टू -1 का cos 60, और वी बी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। आपके पास वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 3 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड एज शोन ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, और यहाँ पे एक फोर्स हमने लगाया है, कितना है 16 न्यूटन, ठीक है, 16 न्यूटन फोर्स लगाया है। अब मास दे रखा है तीनों ब्लॉक का, ये है आपका 30, ये है 20 और ये है 10। अब वैल्यू ऑफ T2 बताना है। देखो अगर ये तीनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं, तो मैं इनको कंबाइंड मास लिख सकता हूँ, विच इज़ 30 + 20 + 10 विच इज़ 60 kg, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन। तो क्या मैं इसकी एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ क्या, हाँ एक्सेलरेशन होगा आपका, देखो फोर्स विल बी मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसी ब्लॉक को पकड़ूंगा, यहाँ पे इसके ऊपर 16 न्यूटन फोर्स लग रहा है, पीछे लग रहा है T2, और इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और गिवन है इसका मास 30 kg, ठीक है ना। तो इसके ऊपर इक्वेशन क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा 60 - T2 इज m2 इंटू ए, और यहाँ पे गिवन है m2 30 और एक्सेलरेशन है आपका 1, तो ये होगा -T2 और ये आएगा 60। तो यहाँ से मैं T2 का वैल्यू कितना निकालूंगा, दैट इज 60 - 30 विच इज़ 30 न्यूटन। आपके पास वैल्यू ऑफ T2 आ गया विच इज़ 30 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है इन द अरेंजमेंट n नंबर ऑफ इक्वल मासेस आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ नेग्लिजिबल मासेस, ठीक है ना। द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू nth मास, यहाँ पे जो टेंशन होगा ना वो पूछा है। अगर आप देखोगे इस यहाँ पे इस सिस्टम को अगर मैं हॉरिजॉन्टल में बनाऊँ, एक बार हॉरिजॉन्टल में मतलब क्या, अगर मैंने इस स्ट्रिंग को सीधे कर दिया, तो मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या इसको, कि यहाँ पे मेरे पास n नंबर ऑफ ब्लॉक्स थे, ये वाला मेरा ब्लॉक था कैपिटल M, और इसके ऊपर नीचे लग रहा था फोर्स कैपिटल MG, और वही फोर्स मैं इसको यहाँ पे दिखा सकता हूँ क्या, ठीक है। और ये है आपका M, ये है M, और ये है nth मास ऑफ M, ठीक है ना, ये nth मास है, ये था आपका 1, ये था 2, ठीक है। अब देखोगे कि इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा ना वो कितना होगा, नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। तो मैं लिख सकता हूँ नेट ड्राइविंग फोर्स जो है ना वो कितना है mg,
फोर्स आपका mg है, तो मैं लिख सकता हूँ mg डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है, m, एक तो ये कैपिटल प्लस n टाइम्स दिस, दैट इज n टाइम्स स्मॉल m। ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं जो nth मास है मेरे पास, इसको यहाँ पे टेंशन T लग रहा होगा और इसका एक्सेलरेशन जो होगा ना वो होगा ये एक्सेलरेशन। तो इसके ऊपर इक्वेशन अगर मैं लिखूं, मैं लिख सकता हूँ टेंशन इज इक्वल टू मास ऑफ दिस इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है आपका mg डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल टाइम्स m, यही आ जाएगा। और वो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है ए ऑप्शन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है नेक्स्ट में कि इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एन इंसेक्ट एंड बाउल इज म्यू एंड द रेडियस ऑफ द बाउल इज आर, फिर बोला है द मैक्सिमम हाइट टू विच द इंसेक्ट कैन क्रॉल इन द बाउल। एक बाउल दे रखा है यहाँ पे, अगर मैं इसको रिड्रा कर लेता हूँ एक बार, ये आपके पास एक बाउल दे रखा है और यहाँ पे एक इंसेक्ट है, ठीक है ना। अब बोला है इसका जो रेडियस है वो है आर, ठीक है। अब बोला है कि मुझे बताओ ये मैक्सिमम हाइट तक कितना चढ़ सकता है। हम मान लेते हैं, लेट्स सपोज ये यहाँ पे पहुँच गया, मैक्सिमम एच ये चढ़ सकता है वो है ये वाली हाइट, ये एक्स में माना। अब ये एक्स जो होगा ना वो कितना होगा, देखो ये यहाँ से यहाँ जो है ना पूरा ये आर होगा, आर होगा। अब अगर मैंने माना कि ये एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा ऊपर जाने पे, ठीक है ना, तो ये भी आपका आर ही होगा, टोटल तो आर ही होगा। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये होगी आर का कॉस थीटा। तो ऊपर कितना चढ़ा है, क्या मैं टोटल में से इतना माइनस करूँ वो होगा, तो आपका एक्स जो होगा क्या वो आर माइनस आर का कॉस थीटा होगा, ठीक है ना, इतना ही तो होगा। अब मुझे यहाँ पे कॉस थीटा पता ही नहीं है, तो अगर आप इसको एनालाइज करोगे, ये पार्टिकल जो है ना यहाँ पे रुक रहा है, इसका मतलब इसके फोर्स यहाँ पे पहुँचने पे इसको फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, म्यू इंटू एन लग रहा होगा, और नीचे जो फोर्स लग रहा होगा देखो mg, तो इसका ऐसे लगेगा, और अगर ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा, तो ये होगा आपका mg का कोस थीटा, और इधर क्या फोर्स लगेगा mg का साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो नॉर्मल है वो कितना है mg का कॉस थीटा, और यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है म्यू इंटू एन। तो मैं बोल सकता हूँ अगर दिस पॉइंट पे ये रुका है तो ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रिक्शन जो होगा यहाँ पे वो होना चाहिए इक्वल इसके फोर्स के बराबर, दैट इज mg का साइन थीटा। फ्रिक्शन है आपका म्यू इंटू एन, कितना है mg का कॉस थीटा इज इक्वल टू mg का साइन थीटा। तो यहाँ से मेरे पास देखो mg से mg चला जाएगा, तो म्यू का वैल्यू आया आपका टेन थीटा, ठीक है ना। अगर मेरे पास टेन थीटा का वैल्यू है तो मैं कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकता हूँ। कॉस थीटा कितना आ जाएगा आपका, देखो ये अगर आप एक ट्रायंगल है जिसमें ये थीटा है, अब इसका मतलब है यहाँ पे ये म्यू और ये वन, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन। तो अगर मैं इसको पुट करूँ इस इक्वेशन में, तो मेरे पास x इज इक्वल टू आर कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन। ये आ जाएगा आपका आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना, जो ऑप्शन नंबर है हमारे बी, ठीक है। थैंक यू।